समस्त iOS डिलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग आपकी जो SLP कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल पर जो आज की चैम्बर की सुनवाई थी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है और फाइनली कई बार लिस्टेड होने के बाद आज सुनवाई हुई है। और आज की सुनवाई का जो निष्कर्ष है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बात कर लें, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, डायरी नंबर 3501/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो आपकी SLP है इस पर चैम्बर में लगातार सुनवाई लिस्टेड हुई है और फाइनली सुनवाई आज हो भी चुकी है। अगर बात कर लें आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस उज्जैन भुयान सर की बेंच में फाइनली जो है लिस्टेड भी हुई और सीरियल नंबर 1730 पर सुनवाई जो है समाप्त भी हो चुकी है। सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, क्यों ये सुनवाई बार बार चैम्बर में लिस्टेड हो रही थी और आखिर सुनवाई का निष्कर्ष क्या आया है, तो जैसा कि अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो हम महत्वपूर्ण आईए आपको इंगित कराएंगे और इन्हीं आईओ के कारण जो है आज सुनवाइया आपकी जो है लगातार निष्कर्ष के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है कि चैम्बर में हुई और फाइनली जो है आज जो है तीनों आईओ पर सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष आ चुका है। पहली आईए अगर हम बात कर लें जो जिस पर सुनवाई हुई विशेष तौर पर, वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या उस आईए का निष्कर्ष है, तो आईए का अगर नंबर आप देखेंगे 178925/2024। इसमें अगर आप देखेंगे एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन पार्टीज, विशेष तौर पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 12 से 96 हैं उनको जो है कहीं ना कहीं हटाने को लेकर के स्पष्ट तौर पर ये जो है आईए फाइल की गई, लिखा गया एन एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट फ्रॉम द SLP। तो आप सभी को इंगित करा दें इसके परिप्रेक्ष्य में सुनवाई हुई। दूसरी आईए अगर हम बात कर लें जो सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई, जिस पर निष्कर्ष निकल कर आया है, जिसका आईए नंबर है 214706/2024। ये है स्पष्ट तौर पर इम्प्लीमेंट पार्टीज का जो एप्लीकेशन था उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट पर सुनवाई का निष्कर्ष आया है, जो आप सभी को पता है पेटिशनर की ओर से फाइल किया गया। अगली बात कर ले जो आईए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नंबर है 223762/2024। ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज को लेकर के था, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस पर भी निष्कर्ष निकल कर आया है। तो ये तीन ही आईओ पर कहीं ना कहीं सुनवाई आज हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं 3 आईए जो आपको दिख रही हैं, इन 3 आईए पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थिति आप सभी को क्या क्लियर हुई, क्या सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकला है, वो हम आपको इंगित कराते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सुनवाई से पहले एक ऑफिस रिपोर्ट आती, ऑफिस रिपोर्ट से और भी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसा कि आज की सुनवाई आपकी जो लिस्टेड थी उसकी पूरी डिटेल दी गई है। अगर बात कर लें इसमें जो आपकी आईए है जिसके बारे में हमने आपको इंगित कराया, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो आईए 178925/2024 थी उसमें एप्लीकेशन फॉर डिलीशन रिस्पोंडेंट नंबर 12/96। अब इस आईए पर क्या निष्कर्ष निकला है, तो इस आईए को विड्रॉ कर लिया गया है, जो कहीं ना कहीं आप जो है सुनवाई के लाइव वीडियो में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लेने के कारण इस आईए को डिसमिस किया गया है, डिसमिस विड्रॉ हो गई है। दूसरी आईए जिसमें आपको हमने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात बताई, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 2 सप्ताह का समय दिया गया है और जो आईए लगाई गई थी इम्प्लीमेंट पार्टीज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस पर अगर हम बात कर लें तो 4 सप्ताह का समय जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्टेट के माध्यम से लिया गया है, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात कर लें पिछली सुनवाइयों के निष्कर्ष के रूप में, तो जो आईए हमने आपको इंगित कराई इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो आपके रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 5, अगर बात कर लें वेस्ट बंगाल जो बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से जो है समय मांगा गया और साथ ही निष्कर्ष भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उपरोक्त मामले में जो आईए 178925/2024 वाले प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के लिए आवेदन जो है 6/9/2024 को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सूचीबद्ध हुआ था। तब जब चैम्बर में सुनवाई हुई थी तब ये आदेश आया था, समय लिया गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पष्ट हो गया कि जो प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के वकील श्री कुणाल चटर्जी ने 14/9/2024 को पक्षों के हटाने के आवेदन के संबंधी जो है जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि कोई भी जो जवाबी हलफनामा आया लेकिन उसके बाद कोई आदेश पारित नहीं हुआ रिस्पोंडेंट को हटाने को लेकर के, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है।
इसलिए आप देख रहे हैं नोटिस जो है उन्हें जारी नहीं किया जा सका। तो स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है और फाइनली आज की सुनवाई में यही है कि आईए को जो है कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया गया, जो विशेष तौर पर पार्टी डिलीशन या रिस्पोंडेंट डिलीशन को लेकर के थी। तो स्पष्ट हो रहा है ये निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। दो और जो है पिटिशनर की ओर से कहीं ना कहीं देखेंगे कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है एडवोकेट जो गौरव सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर पेपर बुक प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12 से 96 प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया था। इसके बारे में आप सभी को इंगित करा दें जो स्पष्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 आईए जो और हमने आपको इंगित कराई, देख सकते हैं कि थ्रू पेपर पब्लिकेशन की बात की गई है, तो इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। और साथ ही जो पार्टी एडिशन की बात कर लें स्पष्ट तौर पर इम्प्लीटमेंट को लेकर के, तो उसके लिए समय दिया गया है 4 सप्ताह का। यानी जो है टोटल अगर बात कर लें 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होनी है, जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष के तौर पर आपको स्पष्ट हो रहा है। तो फाइनली आज जो आपकी ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग आपकी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो एसएलपी है उस पर जो सुनवाई आज हुई उसका निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया। 3 जो आपकी आईए थी एसएलपी में उन पर सुनवाई हुई है, और उसमें पहली जो आपकी आईए थी जो है रिस्पोंडेंट डिलीशन को लेकर के, वो आईए विड्रॉ कर ली गई है। दूसरी आईए में 2 सप्ताह का समय दिया गया, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आग्रह किया गया था। और तीसरी जो है पार्टी इम्प्लीटमेंट को लेकर के जो आईए थी उसमें जो है 4 सप्ताह का स्टेट की ओर से समय लिया गया है। तो ये सारा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये सुनवाई का निष्कर्ष है। अभी हम सभी को बेसब्री से इंतजार है अपनी आज की समीक्षा याचिका की सुनवाई का। आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होगा, उम्मीद है निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा आपकी समीक्षा याचिका और मिसलेनियस एप्लीकेशन का, उस पर पेज में वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको शेयर की जाएगी। निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।